और इस बीच सीधे आपको मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का रुख करवा देते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव क्या कुछ कह रहे सुनिए। महापौर राय जी, जिलाध्यक्ष रविंद्र यति जी, चेयरमैन सिया के एस सिंह चौहान जी, मंच पे उपस्थित सभी अतिथिगण और आप सब अलग अलग क्षेत्रों से, कोई हॉस्पिटल से, कोई स्कूल से, अलग अलग प्रकार के कई काम करते करते आप सबको आज पुरस्कृत भी किया। मेरी अपनी ओर से आप सबको बधाई और दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम करता हूं। गंगा दशमी, पर्यावरण दिवस, इसका महत्व तब और बढ़ जाता है जब यशस्वी प्रधानमंत्री ने हमारे बीच एक अलग प्रकार से संदेश दिया है। उनने पर्यावरण दिवस से पूरे देश में हम अपने अतीत के गौरवशाली पृष्ठ से जोड़ते हुए एक पेड़ मां के नाम का भी अभियान प्रारंभ करने का दिन बताया है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए जोरदार अभिनंदन करें। कितना सरल, कितने महत्व का, और एक पेड़ का क्या महत्व होता है, इसके माध्यम से पूरी प्रकृति में समझने का संदेश हमारे यहां अतीत के काल से है। ऐसा कहा जाता है कि एक बावड़ी 10 कुओं के बराबर है और 10 बावड़ी एक तालाब के, और 10 तालाब एक पुत्र के बराबर है, और 100 पुत्र एक हमारे वृक्ष के बराबर है। ये अतीत काल से ये कितना अलग प्रकार का है संदेश है कि हमारे पुत्रों की भी जिस प्रकार से कामना की गई, तो जैसे हमारे वंश वृक्ष में आगे फलने फूलने की कल्पना हम करते हैं, ऐसे प्रकृति के साथ फलने फूलने की, ये प्रकृति जिंदा रहेगी तो हमारी अपने आप अस्तित्व की पहचान हो जाएगी। और इसीलिए इसके कितने उदाहरण भरे पड़े हैं। मैं बोलने के लिए काफी बातें बोल सकता हूं, लेकिन हम सब जानते हैं आज के इस दौर में हमारे उस प्राचीन ज्ञान को पुनर्स्थापित करने का एक तरह से ये वापस समय आया है। जब हम रिसाइकल पे जाने की बात करेंगे, रीयूज पे जाने की बात करेंगे, तो कैसा समय आया है अपने उसी प्रकार से जब न्यूनतम संसाधनों के आधार पर हम अपना बेहतर जीवन जी सकते हैं। और कितने प्रकार के उदाहरण भरे पड़े हैं। हम कल्पना करें 19वीं शताब्दी का रॉयल सोसाइटी के बीच, विद्वानों के बीच कोई बात रखो तो दुनिया मानती थी। अंग्रेजों के समय एक पद्धति प्रारंभ हो गई, पौधों में प्राण होते हैं, ये दुनिया मानती नहीं थी। लेकिन हमारी तो परमात्मा की दया से अलग प्रकार की सोच थी। जब जगदीश चंद्र बसु ने इसको रखा तो रॉयल सोसाइटी लंदन में उनने अपना इस प्रदर्शन में भाग लिया, और भाग लेकर के सबके सामने पौधों को उन्होंने अपने प्रकार से कैस्ट्रोग्राफ करके यंत्र है जिसके माध्यम से पौधों में प्राण होते हैं, वो सिद्ध करके जब बताया तो उनको हाथों हाथ ले लिया, तालियां बजा करके उनका अभिनंदन किया, लंदन भर में स्वागत सत्कार आयोजित किए। पत्रकारों ने उनसे पूछा कि आपने कितना बड़ा काम किया है, ये दुनिया में पहली बार ध्यान, और आपका यहां कितना सम्मान हुआ। उनने सबको धन्यवाद कहा। उन्होंने कहा आपका भारत में भी बहुत, पूरे देश में सम्मान होगा। बोले मेरे भारत में सम्मान नहीं होगा। तो उन्होंने कहा क्यों, भारत वाले नहीं समझते इस बात को? बोले नहीं, ये बात तो सही है कि वो भारत वालों के लिए अलग प्रकार की है। हमारे गांव से गांव में अनपढ़ से अनपढ़ आदमी को मालूम है कि पौधे में प्राण होता है, तो आपको नहीं मालूम था, आपको बताने आया हूं। ये प्रकृति का रहस्य, ज्ञान का नीचे की जड़ों की गहराई अतीत के काल से, ये हमारे उस दौर की याद दिलाती है जिसके आधार पर आज हमारे उसी वैज्ञानिक जी के माध्यम से, जगदीश चंद्र बसु वो महान वैज्ञानिक जिन्हें रेडियो तरंगों के बारे में भी बात की कि रेडियो तरंगे के आधार पर वो द्रव्य में, प्रकाश में, सभी प्रकार गैस में, सभी दूर से तरंगे निकल सकती है। सेमीकंडक्टर में क्या है, यही तो है, इसके बाहर क्या है? तो ये तब कह रहे हैं आज से 150 साल पहले, उस दौर में भी। और इसीलिए उनने दूसरा एक और पुरस्कार मिलना था उनको, कायदे से नोबेल पुरस्कार, लेकिन उन्हें नोबेल पुरस्कार अपने को लेने के बाद मार्कोस को दिलवा दिया कि भैया तुम ले लो, रेडियो का बेतार के तार
पुरस्कार किसी को मिला है तो वो अपने ज्ञान के आधार पर, कि केवल आपके सर्टिफिकेट से बात नहीं बनती, ये जो हमारी प्राचीन मान्यताएं हैं उन मान्यताओं की सिद्धि हो रही है और आप ताली बजा के माला पहन लो, हम अपने आप खुश हो जाएंगे। हमारे लिए ये जो काल से ये जो महत्ता है, इसी महत्ता के आधार पर यद पिंडो तत् ब्रह्मांडो, ये हमारे यहाँ वेद वाक्य में कहा गया है कि जैसा हमारा अगर ब्रह्मांड को समझने की इच्छा है तो जैसा हमारा पिंड है, हम उस पिंड को देखें तो ब्रह्मांड अपने आप में आ जाएगा। इसीलिए उसके उदाहरण भी कितने भरे पड़े। हम अपने यशोदा मैया का उदाहरण देखो, जब कान्हा का मुंह खुलवाती है तो उनको ब्रह्मांड के दर्शन हो जाते हैं। हमारे लिए वो ब्रह्मांड के दर्शन का दृश्य ऐसा लगता है कि कन्हैया के माध्यम से माता यशोदा क्या देखा होगा। लेकिन आज भी आप अपने शरीर के अंदर से देख लो, हमारे आपकी बॉडी स्ट्रक्चर में देख लो, हमारे प्राण को देखोगे तो दुनिया के दृष्टि से तो एक ही प्राण है, लेकिन पतंजलि ने 5 प्राण बताए कि नहीं बताए? हमारे 5 प्राण शरीर में है। हमारे जी कोई भी भोजन कराएंगे तो वो स्वा उदाना सा समाना स्वा जो बताते हैं, ये कहां कहां जा रहा है? एक प्राण हृदय में है, दूसरा प्राण हृदय से लेकर के नाभि तक का है, तीसरा प्राण हमारा कंठ से लेकर के तक का है। अब वेंटिलेटर पे सिद्ध हो रहा है, ब्रेन गया पूरा शरीर चल रहा है। ये ब्रेन का क्या है? ये प्राण तो है। हार्ट गया ब्रेन चल रहा, बाकी शरीर चल रहा है, ये प्राण तो है। अभी हमारे यहाँ कोरोना के काल में बीच में लंग्स गए, काम खत्म हो गया, तो हार्ट से लेके नाभि तक प्राण था। चौथा प्राण नाभि से लेके पैर गया, नीचे का पूरा हिस्सा गया, यानी तो था। और 5वां प्राण पूरे शरीर में चल रहा है। और ये तो 5 प्राण हुए, फिर 5 प्राण भी तो है हमारे सामने। आंख खुली की खुली रह गई, ये उपप्राण हो गया। नाक से गंदगी आ गई, ये दूसरा प्राण निकल गया। मुंह खुला का खुला रह गया, तीसरा प्राण हो गया। नीचे गंदगी हो गई, चौथा प्राण हो गया। ये जो अपना 5वां प्राण पूरे शरीर में से निकल गया। किसी डॉक्टर से किसी का शरीर आखिरी में पहुंचे और वो आपका सेंसेशन देखता है तो रोम रोम से प्राण तो निकलता है। हमारे बीच यही तो हमारे मुंह है, यही तो हमारा शरीर है। तो ये जैसे हमारे रोम रोम में से जीवन की दृष्टि निकलती है, इसी आधार पे तो माना गया कि यत पिंड तत् ब्रह्मांड है। और क्या है? मैं आज पर्यावरण दिवस के अवसर पर आप सबको बधाई भी देता हूं। और जिस प्रकार से हमारी संस्कृति के साथ हमारी सरकारों ने भी काम किया है, इन सरकारों के आधार पर अलग अलग क्षेत्रों में जिस प्रकार से पुरस्कार लिया है, सभी मित्रों को जिनने पुरस्कार पाया मैं उनको भी बधाई देना चाहता हूं। जोरदार अभिनंदन करें इस नाते से। जब हम अपने उस हजारों साल की परंपरा के आधार पर जीवन पद्धति की बात करते हैं, लेकिन वो पुनर्स्थापित पद्धति हो रही है। हम तो पहले ही प्लास्टिक की मना करते थे, अब दुनिया कह रही है पहले लाओ और फिर बाद में हटाओ। ये जो संस्कार है बड़ा जाता है, लेकिन कोई बात नहीं। हमारी प्रकृति के साथ जीने की इन पद्धतियों के आधार पर आज जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, ये हजारों साल से हमारी पुरानी जीवन पद्धति थी। उसी आधार पर जब हमने अपने नेट जीरो एमिनेशन की लक्ष्य रखा है, जिस आधार पर हम आगे जाकर के हमारी ऊर्जा क्षमता के लिए भी 2030 तक 500 गीगावाट तक बढ़ाने की बात कर रहे हैं। अब हमारी एनर्जी के लिए भी कितनी अच्छी बात आ गई कि पहले केवल बिजली बनाओ, और अब बिजली बनाओ तो बिजली कौन सी बनाओ, बिजली बनाओ तो बिजली चलाओ कैसे। अब मैं इन सारी बातों को विस्तार से तो नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं आज यहां के बाद उज्जैन के कार्यक्रम में जाने वाला हूं। और खास करके जलगंगा संरक्षण के आधार पर आज से 18 साल पहले माननीय अध्यक्ष जी हमने अपने छिपरा जी को लेकर के एक अभियान की संकल्पना इसी प्रकार से की थी, पर्यावरण बचाने को लेकर। कितना तो हमारी सरकार के द्वारा किया गया थोड़ा यूनिक अलग प्रकार का प्रयोग भी बताना चाहूंगा। छिपरा जी के आधार पर लोग दुनिया दर्शन करने, स्नान करने के लिए हजारों साल से सिंहस्थ में आती है, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, समय के साथ प्रकृति के, पेड़ पौधों के, हमारे मालवा के, आबो हवा के सबके परिणाम दुष्परिणाम में चले कि जब हमारी जीवन पद्धति से पेड़ चले गए, कई कारण से हमारे लिए नुकसान हुआ। तो छिपरा जी की धारा जो बहुत अच्छी गति से आती थी, वो छिपरा जी की धारा में जल नहीं रहा। इसका दुष्परिणाम क्या हुआ कि बाकी समय तो धका ले कुछ काम, लेकिन गर्मी में आता है। तो 80 के बाद से हमारी आदत पड़ गई कि हमने पहले शुरुआत की कि पहले पास में 20 किलोमीटर दूर नदी गंभीर थी, उस गंभीर के जल को डाल करके हमने स्नान कराया। अब कोई बात नहीं, 80 में वो डैम बना, 80 के बाद पटवा जी ने नरसिम्हा राव जी के माध्यम से गंभीर नदी के माध्यम से उज्जैन की जल आपूर्ति की।
बाद में 2004 तक आते आते तो हमने काम चलाया, लेकिन 2000 तक गंभीर का भी मामला उतनी पूर्ति करने वाला नहीं, तो फिर बात चली कि नर्मदा जी को लाना चाहिए।